मेरा नाम नूरजहां दीवान है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। 26 तारीख को हमने हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के द्वारा एक पदयात्रा का आयोजन किया था। संदीप पांडे, कौसर अली, नरेंद्र भाई, नीतीश भाई, सभी लोगों, तनुश्री, सभी लोगों ने मिलके एक आयोजन किया था कि 26 तारीख को बिल्किस बानो के गांव से हम एक पदयात्रा निकालेंगे। मगर 25 तारीख को रात को ही हमको इलीगल डिटेन कर लिया पुलिस ने रात में आके, और बाकी साथियों को कांकड़ पुलिस स्टेशन में रखा गया। लोकतंत्र के अंदर हम अपनी आवाज़ तक उठा नहीं सकते। अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हम गलत है। आरोपी जो है 11 लोग जिन्होंने गैंगरेप किया है बिल्किस बानो के साथ, बिल्किस बानो के घर के 7 लोगों को मार दिया गया। बिल्किस बानो की आंखों के सामने उसकी बेटी जो 3 साल की बच्ची थी उसको भी मार दिया। और ये आरोपी जो थे 11 आरोपी, इनको आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे पूरा देश, उसी वक्त ये 11 आरोपियों को गुजरात गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। अगर हम बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और आरोपियों को छोड़ा जा रहा है। ये जो माहौल पूरा बना है देश के अंदर, तो हम उस प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जिन लोगों ने गैंगरेप किया था बिल्किस बानो के साथ, जिन लोगों ने खून किया है 7 लोगों का, और जिनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने सज़ा सुनाई है आजीवन कैद की, ऐसे लोगों को आप कैसे छोड़ सकते हो? आप एक तरफ लाल किले से ये कह रहे हो कि महिला सशक्त की बात कर रहे हो, महिलाओं को आगे आने की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ आज़ादी का अमृत मनाने के लिए लोगों को कहकर उसका फ़ायदा उठाकर आपने इन 11 लोगों को, 11 आरोपियों को छोड़ दिया। तो हम ये डिमांड कर रहे थे कि इन 11 आरोपियों को वापस जेल में डाला जाए, क्योंकि आप एक बाजू बलात्कार बंद करने की बात कर रहे हैं और दूसरी बाजू बलात्कारियों को रिहा किया जाता है। अगर अभी इस बलात्कारियों को छोड़ दिया तो पूरे भारत में बलात्कार बढ़ते चले जाएंगे। क्यों कि आए दिन कट्टरपंथी लोग जो भी है वो दंगे कराते रहते हैं भारत में। कभी मुजफ्फरनगर, तो कभी गुजरात 2002, तो कभी दिल्ली में दंगे होते हैं। आए दिन दंगे होते रहते हैं और ये बहुत सारी महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, लड़कियों के साथ, हिंदू बहनों के साथ भी बलात्कार होते हैं, मुस्लिम बहनों के साथ भी होते हैं, सिख बहनों के साथ भी होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर बलात्कार होते हैं तो दलित महिलाओं के साथ भी होते हैं, मगर वो बाहर नहीं आते। तो बलात्कारी करने वालों को एक बढ़ावा मिलेगा कि क्या है, सरकार तो अपनी है। जब भी दंगा हुआ महिलाओं के साथ गैंगरेप करो, महिलाओं के साथ बलात्कार करो, महिलाओं की इज्जत से खेलो, हमको तो सरकार छोड़ ही देने की है। तो इसीलिए आपने बलात्कारियों को बढ़ावा दिया। अगर एक निर्भया के साथ अगर बलात्कार होता है तो पूरा भारत बाहर आ जाता है, सारे धर्म के लोग बाहर आ जाते हैं और ये डिमांड करते हैं कि बलात्कारियों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि हम तो फांसी के खिलाफ है, हम तो फांसी की डिमांड भी नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि भाई उनको आजीवन सज़ा मिलनी चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है, बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद बलात्कारियों को फूलमालाएं पहनाई जाती है, मिठाइयाँ खिलाई जाती है। महिलाओं की इज्जत से लूटने वाले जो बलात्कारी है वो कैसे संस्कारी हो सकते हैं? बीजेपी का एक नेता गोधरा का जो एमएलए है वो ये कह रहा है कि वो जो बलात्कार करने वाले लोग थे वो तो संस्कारी है। तो बलात्कारी कैसे संस्कारी हो सकते हैं? उनकी नज़र में बलात्कारी उनको संस्कारी लग रहे हैं क्योंकि वो ब्राह्मण है, इसीलिए संस्कारी लग रहे हैं, या तो उनकी पार्टी के लोग बलात्कार करने वाले थे इसीलिए उनको संस्कारी लगे। तो अगर सत्ता में बैठे हुए लोग ये कहेंगे कि बलात्कारी संस्कारी है, उनको मिठाइयाँ खिलाई जाएगी, उनको फुलहार पहनाए जाएंगे, तो आप सोचिए इस देश के अंदर महिलाएं कहाँ सलामत है। अगर बलात्कारियों को फूल मालाएँ पहनाई जाएगी तो बलात्कारों को एक बढ़ावा मिलता जाएगा।
तो हम लोग एक डिमांड कर रहे हैं कि पुलिस ने जो भी हमारे साथ किया, उस दिन उस यात्रा को रोकना चाहा, हमको पैदल यात्रा नहीं जाने दिया। हम तो सिर्फ ये डिमांड कर रहे थे कि बिल्किस बानो, हम शर्मिंदा है कि तेरे साथ गैंग रेप करने वाले लोग, तेरे माँ बाप का कत्ल करने वाले लोग, तेरी बेटी को जिंदा मार डालने वाले लोग, जिसने तुझे जन्म दिया ऐसी माँ को तेरे सामने बलात्कार करके मार डालने वाले लोग आज भी सरेआम बाहर घूम रहे हैं। तो हम तुझसे शर्मिंदा है कि हम इनको सज़ा नहीं दिला पाए, और इसीलिए माफ़ी के नाम पे उससे माफ़ी मांग रहे थे और हमने एक पदयात्रा निकली थी। मगर सत्ता में बैठे हुए लोग, इनको ये मंजूर नहीं था कि ये मुद्दा हम उठाएं, क्योंकि उनको बलात्कार को बढ़ावा देना था, इसीलिए न्याय को बढ़ावा नहीं देना था, न्याय नहीं देने देना, इसीलिए न्याय की बात करने वालों को जेल में डाल दिया और आरोपियों को रिहा कर दिया। तो ये देश कहाँ जाके रुकेगा? इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं हैं। आज इस देश में कहीं भी दंगा होता है तो महिलाओं के साथ सबसे पहले रेप होता है। आज भी ऐसे बहुत सारे केसेस है, मुजफ्फरनगर के केस हो या 2002 के केस हो, बहुत सारी बहनों के साथ बलात्कार हुआ है, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। वो बहनें अभी तो बूढ़ी हो चुकी है, उनमें से कितनी बहनें तो मर चुकी है न्याय को लेके। एक बहन बिल्किस बानो को जो न्याय मिला था तो उसके आरोपियों को भी छोड़ दिया। तो हम सरकार से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इन बलात्कारियों को, इन खूनियों को जेल के पीछे डालें, और जो भी तंजीमें हैं, जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, लोगों का खून कर रही है, लोगों का बलात्कार कर रही है, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को ख़राब कर रही है, इस देश का नाम ख़राब करने वाली जितनी भी तंजीमें हैं, कट्टरपंथी जो लोग हैं, ऐसे कट्टरपंथियों पे बैन होना चाहिए। बंद कीजिए ऐसी सारी संस्थाओं को, ऐसे सारे NGO को जो लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, लोगों में नफ़रत फैलाते हैं, ऐसी तंजीमों को बंद करना चाहिए। और 11 जो आरोपी हैं, हमारी सरकार से डिमांड है कि जल्द से जल्द उनको जेल की सलाखों के पीछे डालिए और बिल्किस बानो को न्याय दीजिए। जय हिंद।